हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं क़मर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालात के ऊपर बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन में पूरे क्लास की लिंक और साथ साथ प्रैक्टिस सेट की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जो लोग क्लास देखना चाहता है क्लास जाकर देख ले, और जो लोग प्रैक्टिस करना चाहता है वो जाकर प्रैक्टिस सेट कर ले। इंशाल्लाह ये सारे के सारे सवालात आप लोगों के इम्तिहान में बहुत ही मुफीद साबित होंगे। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और व्हाट्सएप ग्रुप से भी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वह वक्तन फ़वक्तन जितने भी मालूमात रहेगी और अहम नुकात रहेंगे उन चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले के क्लास में कल तो क्लास हुआ था जिसमें हम लोगों ने मोमिन ख़ान मोमिन के ऊपर उनके सवाने और साथ साथ उनकी गज़लों के ऊपर मुताला किया था। और गज़ल का मुताला नहीं किया था दोस्तों, उसको मैंने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पे सेंड करने के लिए कहा है। इंशाल्लाह क्या है, आज नहीं तो कल उसको सेंड कर देंगे और वह उसको सेल्फ़ स्टडी में आप लोग रख लीजिएगा। इंशाल्लाह वो भी बहुत मुफीद साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज के इस पहले सवाल पे बात करते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस शायर के आशिकाना बयान को मामला बंदी से ताबीर करते हैं। कल के क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आशिक व माशूक आपस में गुफ्तगू करते हैं तो इसी को बोला जाता है मामला बंदी। गज़ल में जब दो किरदार आशिक व माशूक आपस में बातें करते हैं शेरी सिन्फ या शेर के माध्यम से, तो उसी को क्या बोला जाता है, मामला बंदी बोला जाता है। किस शायर के आशिकाना बयान को मामला बंदी से ताबीर किया जाता है? क्या मीर तक़ी मीर हैं, यकीन हैं, मोमिन हैं या दर्द हैं? कल ही के क्लास में हम लोगों ने देखा था वो कौन है, मोमिन ख़ान मोमिन है। मोमिन ख़ान मोमिन है। दोस्तों, मोमिन ख़ान मोमिन की पैदाइश कब होती है? 1800 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1800 ईस्वी में। कहाँ पे? दिल्ली में होती है। 1852 ईस्वी में मोमिन ख़ान मोमिन का इंतकाल होता है। कहाँ पे? दिल्ली में ही होता है। और दिल्ली में इसके मौत की वजह क्या बनती है? ये कि छत से गिर गए थे 5-6 महीना पहले, जिससे कि क्या बिस्तर अलालत पर गए थे और इनके हाथ पांव टूट गए थे। इनकी मज़ार पर कोनिंदा व जुमला भी है कि दस्तो बाजू बर शिकस्त। क्या है? दस्तो बाजू बर शिकस्त। ये किसके मज़ार पे कोनिंदा है? ये मोमिन ख़ान मोमिन के मज़ार पे कोनिंदा है। ठीक, तो किस शायर के आशिकाना बयान को मामला बंदी कहा जाता है? वो मोमिन ख़ान मोमिन है। और मोमिन ख़ान मोमिन को क्या मकर शायराना का ख़िताब भी कहा जाता है या मकर शायराना का शायर भी कहा जाता है। इनकी शेर में, इनकी गज़ल में मकर शायराना सनद बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और ये कहने वाले कौन हैं? वह ज़ियाउद्दीन बदायूनी है। कौन है? ज़ियाउद्दीन बदायूनी है। कौन है? ज़ियाउद्दीन बदायूनी। ठीक, तो वह कौन है? मोमिन ख़ान मोमिन की गज़ल में या शायरी में क्या पाया जाता है? मामला बंदी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि तुम हमारे किस तरह न हुए, दर्ज झेल मिसरों से शेर मुकम्मल कीजिए। तुम हमारे किस तरह न हुए, ये बहुत ही बेहतर शेर जो कि हर इम्तिहानात में, अक्सर इम्तिहानात में मोमिन ख़ान मोमिन से रिलेटेड पूछता है। तुम हमारे किस तरह न हुए। जब ये क्लास चल रहा था तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये सब मुंतखब जो अशआर हैं ये मोमिन ख़ान मोमिन के ऐसे हैं कि कभी मिस्र अऊला पूछ देता है, कभी मिस्र सानी पूछ देता है, कभी पूरा का पूरा शेर पूछ देता है, उसके शायर पूछ देता, शायर के बारे में पूछता है सवालात जवाब के शक्ल में। तो इस तरीके से क्या है कि रद्द बदल करके, फेर बदल करके सवालात पूछे जाते हैं। तुम हमारे किस तरह न हुए, दर्ज झेल मिसरों से शेर मुकम्मल कीजिए। पहले में कहा जा रहा है कि रंज राहत फ़िज़ा नहीं होता। दूसरे में कहा जा रहा है कि असर इस दुनिया को ज़रा नहीं होता, वरना दुनिया में क्या नहीं होता, जब कोई दूसरा नहीं होता। तुम हमारे किस तरह न हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। जब कोई दूसरा नहीं होता, इसका मिस्र ऊला क्या है
तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इसी शेर के बदले में गालिब पूरा का पूरा दीवान मोमिन को देने के लिए तैयार थे। गालिब मोमिन से ये कहा करते थे कि तुम मुझको अपना ये शेर दे दो। कहने का मतलब है कि तुम अपना शेर मेरी तरफ मंसूब कर दो कि इसके तख्लीक़कार कौन है, गालिब हैं, तुम मेरा का पूरा दीवान ले लो। और ये कहा किसने है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है। किसने कहा है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इसको तहरीर किया है कि गालिब मोमिन से कहा करते थे कि तुम अपना शेर दे दो कि जब तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, और तुम उसके बदले मेरा पूरा का पूरा दीवान ले लो। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तुम हमारे किस तरह न हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि मज़मून आमद में आवरद रशीद अहमद सिद्दीकी की किस किताब में शामिल है? किस किताब में शामिल है? ये क्या है? मज़मून आमद में आवरद, ये सिनफी हैसियत से क्या है? आमद में आवरद एक मज़मून है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रशीद अहमद सिद्दीकी की किस किताब में शामिल है? क्या अशुफ्ता बयानी में मेरी में शामिल है, या हम नफसान रफ्ता में शामिल है, या गंजहाए गिरा माया में शामिल है, या मज़ामीन रशीद में शामिल है? मज़मून आमद में आवरद दोस्तों ये रशीद अहमद सिद्दीकी के मज़ामीन रशीद में शामिल है। मज़ामीन रशीद में शामिल है। मज़ामीन रशीद अहमद सिद्दीकी का वो मज़ामीन का मजमूआ है जिसमें मज़ाहिया मज़मून भी शामिल है। मज़ाहिया मज़मून भी शामिल है। उसी में शामिल है आमद में आवरद। आशुफ्ता बयानी में मेरी भी किसकी तसनीफ़ है? रशीद अहमद सिद्दीकी की है। हम नफसान रफ्ता भी किसकी है? रशीद अहमद सिद्दीकी की है। गंजहाए गिरामाया बखूबी आप लोग वाकिफ़ हैं, ये खाकों का मजमूआ है रशीद अहमद सिद्दीकी का। टीजीटी और पीजीटी में अलग अलग खाके शामिल हैं। टीजीटी में मौलाना मोहम्मद अली जौहर का खाका शामिल है, और पीजीटी में असगर गोंडवी का खाका शामिल निसाब है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा कि मज़ामीन रशीद में आमद में आवरद शामिल है। मज़मून आमद में आवरद किस में शामिल है? मज़ामीन रशीद में शामिल है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पूछा अभी आप लोगों को बातों बातों में बताएं कि मकर शायराना किस शायर के कलाम की खुसूसियत है? क्या नासिख की है, सौदा की है, गालिब की है, या मोमिन की है? तो कौन है ऑप्शन? मोमिन खान। मोमिन के कलाम की खुसूसियत क्या है? मकर शायराना। मकर शायराना। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल में है दोस्तों, दर्ज झेल में गलत बयान की निशानदही कीजिए। इस तरीके के सवालात से आप लोगों को कई सवालात हल हो सकते हैं। जब इस तरह के सवालात आते हैं तो उसके झेल में कई सवालात के जवाब आपको मिलते हैं। दर्ज झेल में गलत बयान की निशानदही कीजिए। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि इकबाल सबके लिए, इकबाल सबके लिए फरमान फतहपुरी की तसनीफ़ है। क्या यह सही है या गलत? अभी यहाँ पे यहीं पे रोके रहते हैं इसको। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि इब्तिदाई कलाम इकबाल ज्ञानचंद जैन की तसनीफ़ है। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि तफ़हीम गालिब शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की तसनीफ़ है। चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि फ़लसफ़े कलाम गालिब अब्दुल रहमान बिजनौरी की तसनीफ़ है। अब्दुल रहमान बिजनौरी की तसनीफ़ है। तो दोस्तों इस चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 गलत है। ऑप्शन नंबर 4 गलत है। क्यों? क्योंकि फ़लसफ़े कलाम गालिब जो है ये शौकत सब्ज़वारी की तसनीफ़ है। फ़लसफ़े कलाम गालिब किसकी तसनीफ़ है? शौकत सब्ज़वारी की तसनीफ़ है। और यहाँ पे दिया गया है अब्दुल रहमान बिजनौरी। और अब्दुल रहमान बिजनौरी की जो तसनीफ़ है वह है महासिन कलाम गालिब। महासिन कलाम गालिब किसकी तसनीफ़ है? अब्दुल रहमान बिजनौरी की तसनीफ़ है। इकबाल सबके लिए ये सही है कि फरमान फतहपुरी की तसनीफ़ है। इब्तिदाई कलाम गालिब ये ज्ञानचंद जैन की तसनीफ़ है। तफ़हीम गालिब ये शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की तसनीफ़ है। और शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की एक शाहकार तसनीफ़ जो कि मीर तक़ी मीर के कलाम की
तशरीह है शेर शोर अंगेज़। क्या है? शेर शोर अंगेज़, जिसके बदले में 1996 में इनको सरस्वती सम्मान से भी नवाजा गया था। ठीक, क्या यहाँ पे ये तीन का तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा गलत क्या है? फ़लसफ़े कलाम गालिब, जो कि शौकत सब्ज़वारी की तसनीफ़ है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है अब्दुल रहमान बिजनौरी, अब्दुल रहमान बिजनौरी। तो क्या है? ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि दर्जा झेल में मुंशी प्रेमचंद का ड्रामा नहीं है। मुंशी प्रेमचंद का ड्रामा नहीं है। मुंशी प्रेमचंद का शाहकार अफसाना हमारे शामिल निसाब है, लेकिन जब इनकी सवानें पढ़ेंगे, इनके कारनामे पढ़ेंगे अदब के मैदान में, तो इन्होंने क्या है कि हिंदी साहित्य में भी बहुत कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं और उर्दू साहित्य में भी क्या है कारहाया नुमाया अंजाम दिए हैं। इन्होंने क्या अफसाने भी लिखे हैं, नावल भी लिखे हैं, ड्रामे भी लिखे हैं, तो दर्जा झेल में मुंशी प्रेमचंद का ड्रामा नहीं है पूछा जा रहा है। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि करबला रूमानी शादी, दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि शबे तार वफा की देवी, तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि हड़ताल न्याय, चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि रिवाज इंसानी कार की शादी, रिवाज इंसानी कार की शादी। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में जो मुंशी प्रेमचंद का अफसाना नहीं है वो है रिवाज इंसानी और कार की शादी। क्यों? क्योंकि ये राजेंद्र सिंह बेदी का ड्रामा है। किसका ड्रामा है? राजेंद्र सिंह बेदी का ड्रामा है। राजेंद्र सिंह बेदी का भी अफसाना हमारे शामिल निसाब है, लाजवंती शामिल है, जो कि शायद कब लिखा गया? 1951 में। और राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो जो शाया हुआ है 1965 में, उसमें शामिल है। और ये रिवाज इंसानी कार की शादी ये भी क्या है? राजेंद्र सिंह बेदी का ड्रामा है। करबला ये प्रेमचंद का ड्रामा है। रूमानी शादी ये भी प्रेमचंद का ड्रामा है। शबे तार ये भी प्रेमचंद का ड्रामा है। वफा की देवी ये भी प्रेमचंद का ड्रामा है। हड़ताल ये भी प्रेमचंद का ड्रामा है। न्याय ये 6 के 6 क्या है? प्रेमचंद के ड्रामे हैं। और रिवाज इंसानी कार की शादी ये राजेंद्र सिंह बेदी का ड्रामा है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा कि दर्जा झेल में मुंशी प्रेमचंद का ड्रामा नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि फ़िलिस्तीनी बच्चों के लिए लोरी, फ़िलिस्तीनी बच्चों के लिए लोरी किसकी नज़्म है? फ़िलिस्तीनी बच्चों के लिए लोरी किसकी नज़्म है? क्या अल्लामा इकबाल की है, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की है, इस्माइल मेरठी की है, वहशत कलकत्तवी की है? दोस्तों फ़िलिस्तीनी बच्चों के लिए लोरी ये लिखी गई है फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के ज़रिए। किसके ज़रिए लिखी गई नज़्म है? फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के ज़रिए लिखी गई फ़िलिस्तीनी बच्चों के लिए लोरी है। ठीक, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की जो शामिल निसाब नज़्म है वो क्या है कि हम जो तारीख राहों में मारे गए, हम जो तारीख राहों में मारे गए। ठीक, तो यहाँ पे फ़िलिस्तीनी बच्चों के लिए लोरी भी किसकी नज़्म है? फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की नज़्म है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ यहाँ पे अब एक शेर है। अब उस शेर के बारे में पूछा जाएगा कि ये किसके नज़्म से लिया गया या किसकी गज़ल से लिया गया है। शेर है कि कत्ल गाहों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उस शाक के काफ़िले, कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उस शाक के काफ़िले। दर्जा बाला मिसरा किसकी नज़्म से माखूज़ है? किसकी नज़्म से माखूज़ है? दर्जा बाला मिसरा किसकी नज़्म से माखूज़ है? क्या अल्लामा इकबाल की नज़्म से माखूज़ है, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की नज़्म से माखूज़ है, या मोमिन ख़ान मोमिन की नज़्म से माखूज़ है, या मिर्ज़ा गालिब की नज़्म से माखूज़ है? कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उस शाक के काफ़िले। दोस्तों ये फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की नज़्म हम जो तारीक राहों में मारे गए उसी के बीच का एक टुकड़ा है, उसी के बीच का एक टुकड़ा है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बन जाएगा दोस्तों कि इसको छोटा और कर लें, हो सकता है कि देखने में दिक्कत हो लेकिन आवाज़ भी सुनिएगा आप लोग कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के शेरी मजमूए कलाम की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के शेरी मजमूए
मजमूए कलाम की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। इसमें जितने बताए गए हैं वह सब के सब फैज़ अहमद फैज़ के शेरी मजमूए हैं। अब उनके क्या है कि सही तरतीब की निशानदही की ये करना है कि फ़ैज़ अहमद फैज़ ने पहला शेरी मजमूआ कौन सा है, दूसरा शेरी मजमूआ कौन सा है, तीसरा शेरी मजमूआ कौन सा है, चौथा, पाँचवा, छठा, इस तरीके से फ़ैज़ अहमद फैज़ के शेरी मजमूए के ऊपर बात करेंगे। और इससे क्या है कि आप लोगों को फ़ैज़ अहमद फैज़ के शेरी मजमूए कलाम भी याद हो जाएंगे। ठीक, पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि नक्श फरियादी है, दस्ते सबा है, जिंदान नामा है, दस्त तह संग है, सरवादी सीना है, शाम शहरियारा है, मेरे दिल मेरे मुसाफिर है। अब दोस्तों सारे के सारे ऑप्शनों में यही बताया गया, बस क्या उलट फेर के साथ। जब तक कि आप लोगों को सन याद नहीं होगा कि फ़ैज़ अहमद फैज़ ने किस सन में कौन सा शेरी मजमूआ लिखा था, उस वक्त तक आप इसका सही जवाब नहीं दे सकते हैं, उस वक्त तक आप इसका सही जवाब नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात किया जाए फ़ैज़ अहमद फैज़ के पहले शेरी मजमूए की, वह कौन सा शेरी मजमूआ है, वह है नक्श फरियादी। वह कौन सा शेरी मजमूआ है, नक्श फरियादी, जो लिखा गया 1951 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में शेरी नक्श फरियादी कब लिखा गया, 1941 ईस्वी में। और फिर उसके बाद दस्ते सबा कब लिखा गया दोस्तों, ये 1952 ईस्वी में लिखा गया, 1952 ईस्वी में। दस्ते सबा कब लिखा गया, 1952 ईस्वी में। जिंदानामा कब लिखा गया दोस्तों, ये लिखा गया है 1956 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। नामा 1956 ईस्वी में। दस्त तहे संग दोस्तों ये लिखा गया है 1965 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में। दस्त तहे संग। सरवादी सीना दोस्तों ये लिखा गया है 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में। शाम शहरियारा 1978 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में। शाम शहरियारा 1978 ईस्वी में। मेरे दिल मेरे मुसाफिर ये लिखा गया है 1981 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो पहले नंबर पर क्या है कि नक्श फरियादी होना चाहिए, दूसरे नंबर पर 1952 में लिखा जाने वाला शेरी मजमूआ दस्ते सबा होना चाहिए, तीसरे ऑप्शन में जिंदान नामा जो कि लिखा गया 1956 ईस्वी में होना चाहिए, चौथे ऑप्शन में दस्ते तह संग होना चाहिए जो लिखा गया 1965 ईस्वी में, सरवादी सीना होना चाहिए 1971 ईस्वी में, शाम शहरियारा 1978 में, मेरे दिल मेरे मुसाफिर 1981 ईस्वी में। तो इस तरीके से हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि मेरे दिल मेरे मुसाफिर इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है और ये शाया हुआ कब, ये लिखा गया है कब, 1981 ईस्वी में। और फिर नक्श फरियादी ये तो पहला है, लेकिन सरवादी सीना जो दोस्तों ये लिखा गया है 1971 में, तो यहीं से कट जाएगा। और चौथे ऑप्शन में नक्श फरियादी तो सही है पहला ऑप्शन, दस्ते तहसन ये क्या है कि ये लिखा गया है 1965 ईस्वी में। तो इस एतबार से हमारा दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि नक्श फरियादी 1941, दस्ते सबा 1952, जिंदान नामा 1956, दस्त तहसन 1965, सरवादी सीना 1971, शाम शहरियारा 1978, मेरे दिल मेरे मुसाफिर 1981 ईस्वी में। तो क्या है पहला ऑप्शन, फ़ैज़ अहमद फैज़ के शेरी मजमूए कलाम की सही तरतीब कौन सी है, पहला। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जिसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, सरताज शोराए उर्दू किसे कहा जाता है, सरताज शोराए उर्दू किसे कहा जाता है। पहले ऑप्शन में मिर्ज़ा गालिब को, या मोमिन ख़ान मोमिन को, या मीर तक़ी मीर को, या अल्लामा इक़बाल को। दोस्तों सरताज शोराए उर्दू का लक़ब किसको दिया गया है, मीर तक़ी मीर को दिया गया। किसको दिया गया है, मीर तक़ी मीर को दिया गया। और मीर तक़ी मीर को ही क्या है कि शायर बेदिमाग भी कहा जाता है और फ़ितने रोज़गार भी कहा जाता है। फ़ितने रोज़गार भी किसको, मीर तक़ी मीर को कहा जाता है। तो सरताज शोराए उर्दू किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि बाबाए कौम और हकीमुल उम्मत
किसका लक़ब है? बाबाए कौम और हकीमुल उम्मत किसका लक़ब है? मौलवी अब्दुल हक का है, हसरत मोहानी का है, सर सैयद अहमद ख़ान का है या मोमिन ख़ान मोमिन का है? दोस्तों, मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बाबाए उर्दू के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है बाबाए कौम और हकीमुल उम्मत। तो दोस्तों, अब बाबाए उर्दू और हकीमुल उम्मत जो लक़ब है वह है सर सैयद अहमद ख़ान का है। किसका है? सर सैयद अहमद ख़ान का लक़ब है। ठीक, सर सैयद अहमद ख़ान का। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है मीर तकी मीर अकबराबाद छोड़कर दिल्ली किस सन में गए थे? किस सन में गए थे? क्या 1734 में गए थे, 1733 में गए थे, 1735 में गए थे, 1736 में गए थे? मीर तकी मीर के वालिद मोहतरम का इंतकाल होता है 1733 ईस्वी में। 1733 ईस्वी में जब इनके वालिद साहब का इंतकाल होता है तो बताया जाता है कि जो उनके ऊपर कर्ज था 300 रुपये का, वह मीर तकी मीर के ऊपर आ गया था। किसके ऊपर आ गया था? मीर तकी मीर के ऊपर आ गया था। और ये तलाश माश के लिए दिल्ली का सफ़र करना शुरू किए। तलाश माश के लिए दिल्ली की तरफ कूच किया। तो वो सन था 1734 का। 1734 में मीर तकी मीर अकबराबाद छोड़कर दिल्ली गए थे। मीर तकी मीर अकबराबाद छोड़कर दिल्ली किस सन में गए थे? 1734 ईस्वी में। मीर तकी मीर के वालिद साहब का इंतकाल 1733 में हुआ था। 1733 में हुआ था। और ये भी इम्तिहान में पूछा जाता है कि जब मीर तकी मीर के वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो उस वक्त मीर तकी मीर की उम्र कितनी थी? तो 11 थी। और बहुत से किताबों में 11 साल 6 महीना भी लिखा जाता है, 11.5 साल भी बताया जाता है, लेकिन मोतबर है 11 साल। 11 साल के थे। ठीक, 34 में जब ये, अब ये भी पूछ सकता है कि क्या मीर तकी मीर जब दिल्ली की तरफ गए थे तो वह कितने साल के थे? मीर तकी मीर जब दिल्ली की तरफ गए थे तो वह कितने साल के थे? तो कितने साल के थे? 12 साल के थे। कितने साल के थे? 12 साल के थे। तो वह अकबराबाद छोड़कर दिल्ली गए थे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि मीर तकी मीर ने किस शायर को आशनाए बेगाना कहा है? मीर तकी मीर ने किस शायर को आशनाए बेगाना कहा है? क्या शाह हातिम को कहा है, हाफिज़ मोहम्मद हसन को कहा है, मोहम्मद रज़ी को कहा है या आबरू को कहा है? हाफिज़ मोहम्मद हसन क्या है? मीर तकी मीर के सौतेले भाई हैं। मोहम्मद रज़ी क्या है? इनके सगे भाई हैं मीर तकी मीर के। मीर तकी मीर ने किस शायर को आशनाए बेगाना कहा है? तो वो ऑप्शन नंबर 1 यानी शाह हातिम को कहा है। शाह हातिम को मीर तकी मीर ने आशनाए बेगाना कहा है। हाफिज़ मोहम्मद हसन ने क्या मीर तकी मीर को फितने रोज़गार कहा था? क्या कहा था? फितने रोज़गार। किसको कहा था? मीर तकी मीर को कहा था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मीर तकी मीर ने किस शायर को आशनाए बेगाना कहा है? वह है शाह हातिम को कहा है। किसको कहा है? शाह हातिम को कहा है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आप लोगों के लिए बन सकता है। फ़िक्र इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ, है परे मुर्गे तख़य्युल की रसाई ताकुजा। फ़िक्र इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ, है परे मुर्गे तख़य्युल की रसाई ताकुजा। गालिब की तारीफ़ में कहा गया ये शेर किसका है? अब ये शेर किसकी तारीफ़ में कहा गया है? गालिब की तारीफ़ में कहा गया है। कहने वाले कौन हैं? कहने वाले कौन हैं? पहले ऑप्शन में क्या ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा है, या मोमिन ख़ान मोमिन ने कहा है, या दाग़ देहलवी ने कहा है, या सर मोहम्मद इकबाल ने कहा है? तो फ़िक्र इंसा पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ, है परे मुर्गे तख़य्युल की रसाई ताकुजा। ये अल्लामा इकबाल ने मिर्ज़ा गालिब की तारीफ़ में कहा है। किसके बारे में? मोहम्मद इकबाल ने मिर्ज़ा गालिब के बारे में कहा था। क्या कहा था? कि फ़िक्र इंसा पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ, है परे मुर्गे तख़य्युल की रसाई ताकुजा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है नज़्म इबलीस की मजलिस शोरा। नज़्म इबलीस की मजलिस शोरा इकबाल के कौन से मजमूए में शामिल है? इकबाल के कौन से मजमूए में शामिल है?
क्या अरमगान हिजाज में शामिल है, बांगेदरा में शामिल है, बाले जिब्रील में शामिल है या ज़रबे कलीम में शामिल है। नज़्म इबलीस की मजलिस शोरा दोस्तों, ये इकबाल के मजमूए कलाम जिसका नाम है अरमगान हिजाज, जिसका नाम है अरमगान हिजाज, इसी शेरी मजमूए में शामिल है, इसी शेरी मजमूए में शामिल है। अल्लामा इकबाल के 4 उर्दू शेरी मजमूए, एक उसमें क्या है कि अरमगान हिजाज जो है इसमें उर्दू की भी नज़में शामिल हैं और फ़ारसी की भी नज़में शामिल हैं। पहला मजमुआ क्या है, बांगेदरा है। दूसरा मजमुआ क्या है, बाले जिब्रील है। तीसरा शेरी मजमुआ ज़रबे कलीम और चौथा शेरी मजमुआ क्या है, वह अरमगान हिजाज है। और इसी अरमगान हिजाज में नज़्म इबलीस की मजलिस शोरा शामिल है। और दोस्तों आप लोगों को एक बात यहाँ पे कह दे रहा हूँ कि अरमगान हिजाज आप लोग गूगल पे जाके सर्च करिए, इसमें बहुत ही मुख्तसर, यानी कहने का मतलब है कि 10-12 ही नज़में शामिल हैं, ज़्यादा नज़में इसमें नहीं हैं। अगर उस नज़मों को एक बार आप बगौर मुताला कर लेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा, तो ये तो आप पहचान ही लेंगे कि कौन सी नज़्म अरमगान हिजाज में शामिल है। और अगर दूसरा ऑप्शन इस तरीके से मिलेगा तो ये तो अरमगान हिजाज में है नहीं, तो दूसरे ऑप्शन में, दूसरे शेरी मजमूए में हो सकता है। तो ऑप्शन को कट करने की तरीका भी आपको मालूम हो जाएगा। कट भी कर सकते हैं ऑप्शन को कि इसमें नहीं है तो इसमें हो सकता है, इसमें नहीं है तो इसमें हो सकता है। तो इस वजह से अरमगान हिजाज को बगौर मुताला कर लें और इसमें कौन कौन सी नज़में शामिल है उसका भी मुताला कर लें। एक बार पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह वो समझ में आ जाएगा। वैसे तो क्या प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम क्या है मुख्तसर जो नज़में हैं कौन से शेरी मजमूए में शामिल है उसको आपके सामने पेश करेंगे ही करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे दोस्तों अरमगान हिजाज में इबलीस की मजलिस शोरा इकबाल की नज़्म शामिल है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, बागो बहार और फसाने अजायब को किस मुहक्किक ने तशरीहात, इख्तिलाफ़ो नुस्ख और फरहंग के साथ मुरतब किया है। बागो बहार और फसाने अजायब को तशरीहात और इख्तिलाफ़ नुस्ख के यानी नुस्खा से बना है, नुस्ख और फरहंग के साथ मुरतब किया है। क्या वो मुख्तारुद्दीन अहमद हैं, ख़ान रशीद हैं, काजी अब्दुल वदूद हैं या रशीद हसन ख़ान है। तो बागो बहार और फसाने अजायब को तशरीहात और इख्तिलाफ़ नुस्ख और फरहंग के साथ मुरतब करने वाले जो मुहक्किक हैं उनका नाम है रशीद हसन ख़ान। क्या नाम है, रशीद हसन ख़ान है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। पूछ सकता है बागो बहार को किसने मुरतब किया है, वो रशीद हसन ख़ान है। कौन है, रशीद हसन ख़ान है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही है। यहाँ पे दोनों शामिल था, इस वजह से पेश कर दिया। क्योंकि हमारे निसाब में बागो बहार शामिल है, फसाने अजायब शामिल नहीं है, फसाने अजायब शामिल नहीं है। बागो बहार की वजह से मैंने इस सवाल को आप लोगों के सामने पेश किया है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन सकता है। मखतूते के आखिर में कातिब के इख्तितामिया इबारत को क्या कहते हैं। गालिब के खतूत भी शामिल है, गालिब के खतूत भी शामिल है। मखतूते के आखिर में कातिब के इख्तितामिया इबारत को क्या कहते हैं। क्या तरखीमा कहते हैं, तौक़ीयत कहते हैं, मुबय्यज़ा कहते हैं या तबईज़ कहते हैं। जो जब कोई भी ख़त लिखा जाता है और लास्ट में कुछ इबारत इस तरीके से पेश की जाती है कि कौन लिखने वाला है, खुलासतन कोई भी चीज़ इबारत में जो पेश की जाती है उसमें नाम पता वगैरह होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, तरकीमा बोला जाता है। तुरकीमा और तरकीमा या एक जगह पेश के साथ भी मिला हुआ था, तुरकीमा या तरकीमा। ठीक, यहाँ पे तरकीमा बोला जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही है। इंशाल्लाह क्या है, खतूत के मुतालिक भी खतूत के कितने अज्जाए तरकीबी हैं उनको भी क्या है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, आप लोग चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालात आगे आने वाले सेशन में आप लोगों को मिलेंगे और पूरे के पूरे क्लास पे भी आधारित सवालात देखने को मिलेंगे। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में कौन सी मसनवी मीर हसन की नहीं है। कौन सी मसनवी मीर हसन की नहीं है। क्या दरियाए इश्क, मसनवी शादी, सहरुल बयान, गुलज़ारे इरम। दर्ज झेल में कौन सी मसनवी
मीर हसन की नहीं है। तो दोस्तों दरियाए इश्क क्या है, ये मीर हसन की नहीं है। क्यों? क्योंकि दरियाए इश्क जो है वो मीर तक़ी मीर की मसनवी है। किसकी मसनवी है? मीर तक़ी मीर की मसनवी है। किसकी तरह मसनवी है? मीर तक़ी मीर की मसनवी है। चाहे वो मसनवी शादी हो, सहरुल बयान हो, गुलज़ारे इरम हो, रमूज़ुल आरिफ़ीन हो, ये सब की सब मसनवियाँ किसकी हैं? मीर हसन की हैं। किसकी हैं? मीर हसन की है। गुलज़ारे इरम में मीर हसन ने फैज़ाबाद की मदह की है, लखनऊ की मज़म्मत की है। इसी वजह से आसिफ़ुद्दौला क्या है? मीर हसन पे गुस्सा हुए थे और उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए सहरुल बयान तसनीफ़ किया था। सहरुल बयान को मीर शेर अली अफसोस ने फोर्ट विलियम कॉलेज के जॉन गिलक्रिस्ट की हिदायत पर फरमाइश पे मुकदमे के साथ 1803 में मुरतब किया था। 1803 में मुरतब किया था, 1805 में शाया करवाया था। कहाँ से? फोर्ट विलियम कॉलेज में। किसको? सहरुल बयान को। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दरियाए इश्क जो है वो मीर तक़ी मीर की मसनवी है। आगे के सवाल में पूछा जा रहा है कि सलीबे मेरे दरीचे में किस नौइयत की किताब है? सलीबे मेरे दरीचे में किस नौइयत की किताब है? क्या शेरी मजमुआ है, सफ़रनामा है, ड्रामा है या खतूत का मजमुआ है? सलीबे मेरे दरीचे में ये तसनीफ़ है फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की। किसकी तसनीफ़ है? फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की। किस नौइयत की किताब है दोस्तों? ये खतूत का मजमुआ है। क्या है? खतूत का मजमुआ है। किसके खतूत का मजमुआ है? फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के खतूत का मजमुआ क्या है? सलीबे मेरे दरीचे में। सलीबे मेरे दरीचे में खतूत का मजमुआ। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि मुक्ति बोध किसका अफसानवी मजमुआ है? किसका अफसानवी मजमुआ है? क्या कृष्णचंद का है, राजेंद्र सिंह बेदी का है, इस्मत चुगताई का है या हयातुल्ला अंसारी का है? इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने क्या है, राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमुए के सही तरतीब देखा था। तो उसमें जो आखिरी शेरी मजमुआ था वह कौन सा था? मुक्ति बोध था। और उससे पहले के क्लास में मैंने बाई मिस्टेक आप लोगों को हाथ हमारे कलम हुए वो बता दिया था कि ये मजमुआ राजेंद्र सिंह बेदी का आखिरी मजमुआ है। तो उसको करेक्शन करके मैंने अगली वीडियो में मुक्ति बोध बताया था कि यह मुक्ति बोध राजेंद्र सिंह बेदी का आखिरी मजमुआ है जो शाया हुआ 1982 में। 1982 में कब शाया हुआ था? 1982 ईस्वी में। राजेंद्र सिंह बेदी का जो हाथ हमारे कलम हुए ये 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में शाया हुआ था। हाथ हमारे कलम हुए 1974 ईस्वी में। फिर अपने दुख मुझे दे दो ये 1965 हुए। पहला जो मजमुआ था वह दाना व दाम था। दाना व दाम था। पहला मजमुआ कौन सा था? दाना व दाम था राजेंद्र सिंह बेदी का। और वह कब शाया हुआ था? 1939 में। 1939 में शाया हुआ था। 1939 में। और दूसरा जो शेरी मजमुआ था वह गरहन था। दूसरा शेरी मजमुआ कौन सा था? गरहन था, जो 1942 में शाया हुआ था। 1942 में। तीसरा जो शेरी मजमुआ था वह कोख जली था, जो कि शाया हुआ था 1949 में। 1949 में। चौथा जो शेरी मजमुआ था वह अपने दुख मुझे दे दो, कब शाया हुआ था? 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में। छठा जो शेरी मजमुआ था वह हाथ हमारे कलम हुए। हाथ हमारे कलम हुए ये शेरी मजमुआ कब शाया हुआ? 1974 ईस्वी में। 1974 में। मुक्ति बोध ये राजेंद्र सिंह बेदी का आखिरी शेरी मजमुआ है जो कि शाया हुआ 1982 ईस्वी में। तो मुक्ति बोध किसका अफसानवी मजमुआ है? राजेंद्र सिंह बेदी का है। राजेंद्र सिंह बेदी का। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा जा रहा है इंशाइया पासबान किसकी तख्लीक है? क्या मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की है, अल्लामा इकबाल की है, मिर्ज़ा गालिब की है या रशीद अहमद सिद्दीकी की है? इंशाइया जो है पासबान, इंशाइया पासबान जो है वह रशीद अहमद सिद्दीकी की तख्लीक है। पासबान क्या है? यह सिनफी हैसियत से क्या है? एक इंशाइया है। किसकी तख्लीक है? रशीद अहमद सिद्दीकी की है। चारपाई हो गई, वकील साहब हो गया, ये सब के सब भी किसके इंशाइया हैं? रशीद अहमद सिद्दीकी के इंशाइया। इंशाल्लाह वो सब भी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोगों के सामने पेश किए जाएंगे। इंशाइया पासबान किसकी तख्लीक है? रशीद अहमद सिद्दीकी की। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही है।
अगले सवाल में बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। खिताबिया कसीदा की पहचान क्या है? खिताबिया कसीदा की पहचान क्या है? पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि खिताबिया कसीदे में तशबीब और गुरेज के अज्जा नहीं होते, बल्कि शायर बराह रास्त मदह से कसीदे की इब्तिदा करता है। क्या ये ऑप्शन सही है? दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि खिताबिया कसीदे में मदह के बगैर शायर तशबीब और गुरेज से कसीदे को मुकम्मल करता है, यानी इसमें मदह का इस्तेमाल नहीं होता। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है, पहले ऑप्शन में ये कहा जा रहा है कि इसमें तशबीब और गुरेज का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि मदह ही से क्या है कि कसीदे की शुरुआत कर दी जाती है। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि खिताबिया कसीदे में शायर सिर्फ दुआया अशार पर इक्तफा करता है। चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि खिताबिया कसीदे में शायर ममदूह की तरफ हिज्व करता है। अब इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जिसको हम खिताबिया कसीदा कहते हैं? तो खिताबिया कसीदे की पहचान क्या है दोस्तों? खिताबिया कसीदा वो होता है कि जिसमें शायर जो होता है, कसीदा निगार जो होता है, तशबीब और गुरेज का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि डायरेक्टली बराह रास्त तौर पे वो क्या है कि ममदूह की मदह करना शुरू कर देता है। तो उसको क्या बोला जाता है? खिताबिया कसीदा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खिताबिया कसीदा बोला जाता है। और वह ऑप्शन नंबर 1 में है। किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में है कि खिताबिया कसीदे में तशबीब और गुरेज के अज्जा नहीं होते हैं, बल्कि शायर बराह रास्त मदह से कसीदे की इब्तिदा करता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। खिताबिया कसीदे की पहचान यही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है कि इसमें से कौन सा शायर उर्दू शायरी के अहद ज़रीन से ताल्लुक़ नहीं रखता है? उर्दू शायरी के अहद ज़रीन से ताल्लुक़ नहीं रखता है। अहद ज़रीन दोस्तों, जो उर्दू शायरी का अहद ज़रीन जो दौर माना जाता है वह 18वीं सदी माना जाता है। कौन सी सदी? 18वीं सदी, जिसमें क्या है कि मीर तक़ी मीर हैं, ख्वाजा मीर दर्द हैं, ये सारे के सारे क्या है वो शायर जब शेर कहते थे, यानी जब शेरी मजमूआ या गज़ल वगैरह पेश किए हैं, तो उस दौर को क्या है उर्दू शायरी का अहद ज़री कहा गया है। तो इनमें से कौन सा शायर उर्दू शायरी के अहद ज़री से ताल्लुक़ नहीं रखता? पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है मोहम्मद रफ़ी सौदा, दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है मीर तक़ी मीर, तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है ख्वाजा हैदर अली आतिश, चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है ख्वाजा मीर दर्द। सौदा, मीर तक़ी मीर और मीर दर्द, ये क्या है उर्दू शायरी के अहद ज़री से ताल्लुक़ रखते हैं। ये तीन के तीनों शायर कौन है जो कि शायरी के अहद ज़री से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ख्वाजा हैदर अली आतिश जो हैं ये उर्दू शायरी के अहद ज़री से ताल्लुक़ इनका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल में है दोस्तों, यही हमारा लास्ट सवाल भी होगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो देखेंगे अगर एक आध सवाल और हो जाएगा तो देख लेंगे कि शोखी व ज़राफ़त, तख़य्युल की बुलंद परवाज़ी और तहदारी किस शायर के कलाम की खसूसियात है? शोखी व ज़राफ़त, तख़य्युल की बुलंद परवाज़ी और तहदारी किस शायर के कलाम की खसूसियात है? क्या अल्लामा इक़बाल की है, गालिब की है, नज़ीर अकबर आबादी की है, या फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के कलाम की खसूसियात है? तो शोखी व ज़राफ़त, तख़य्युल की बुलंद परवाज़ी और तहदारी दोस्तों ये खसूसियत है किसकी? गालिब की, मिर्ज़ा गालिब के कलाम की खसूसियत है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही है। ठीक, अगला सवाल यही लास्ट सवाल रहेगा इंशाल्लाह। फिर अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे जो कि जिसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालात होंगे। मीर हसन का असल नाम क्या है? मीर हसन का असल नाम क्या है? मिर्ज़ा ग़ुलाम हसन है, क्या मीर ग़ुलाम हुसैन है, मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन है, या मीर ग़ुलाम हसन है? दोस्तों मीर हसन का असल नाम क्या है? मीर ग़ुलाम हसन है। क्या है? मीर ग़ुलाम हसन, मीर हसन का असल नाम है मीर ग़ुलाम हसन। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक, इंशाल्लाह ये आगे के सवालात अगले सेशन में, अगले प्रैक्टिस सेट में हम लोग बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, जो कि मुफीद भी साबित होगी। इंशाल्लाह अगले वीडियो में इससे और बहुत से इम्पोर्टेंट सवालात जो कि नए होंगे और बहुत लोगों के पढ़े भी होंगे पेश किए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी क्या है जुड़ने की राय दें। इंशाल्लाह बहुत ही तेज़ी के साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और वहशत कलकत्तवी के ऊपर एक वीडियो
पेश करने के बाद, और एक वीडियो दोस्तों इस पे भी पेश होगी उर्दू मुहावरे और उसका इस्तेमाल। उर्दू मुहावरे और उसका इस्तेमाल आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा होगा कि, और सिलेबस में भी है, ज़िद और मुहावरे, ज़िद और मुहावरे। उसको भी क्या एक ही वीडियो में इंशाल्लाह वो लंबी वीडियो होगी, और उसमें कम से कम कुछ नहीं तो 150 मुहावरों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और वो वीडियो जो कि आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन के लिए काफ़ी होगी, और उसमें जो मुहावरे इस्तेमाल किए जाएंगे वो उसमें तो कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा चुके होंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा और एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि इस तरीके के सवालात बनने की उम्मीद है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और क्लास और प्रैक्टिस सेट की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, और व्हाट्सएप की भी, जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के माध्यम से वो जुड़ सकते हैं। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जब तक कि आप लोग अपने अपने इम्तिहान की तैयारी करते रहें। अल्लाह हाफिज़।